एक समय की बात है। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। महल की हर चीज भव्य थी, लेकिन उन्होंने देखा कि दुनिया में दुख, बीमारी और असंतोष हर जगह है। एक दिन जब वे राजमहल से बाहर निकले, उन्होंने तीन चीजें देखी। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मरा हुआ व्यक्ति। सिद्धार्थ के मन में सवाल उठे, क्यों कुछ लोग शांत और प्रभावशाली दिखते हैं, अब कुछ लोग जीवन की भीड़ में खो जाते हैं। आज मैं तुम्हें उसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ। कैसे तुम अपने अंदर एक पावरफुल ऑरा बना सकते हो, जैसे सिद्धार्थ ने खुद बनाया था। साधारण लोग जीवन में अपनी आवाज़ नहीं बना पाते हैं। कुछ लोग भीड़ में खो जाते हैं, उनकी उपस्थिति महसूस नहीं होती। लेकिन कुछ लोग जैसे सिद्धार्थ अपनी उपस्थिति से ही वातावरण बदल देते हैं। ये ऑरा है तुम्हारी वह ऊर्जा जो लोगों को तुम्हारी तरफ खींच ले, उपस्थिति जो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य शक्ति बना देती है। ऑरा कोई जादू नहीं है, यह तीन चीज़ों से बनता है। एक, डिसिप्लिन, तुम्हारा डेली रूटीन और लाइफ स्टाइल। दो, बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा फिजिकल प्रेजेंस। तीन, साइलेंस नॉलेज, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल और बुद्धि। स्टेप 1, डिसिप्लिन। राजकुमार सिद्धार्थ हर दिन ध्यान, अध्ययन और आत्मनिरीक्षण में बिताते थे। उनकी ये आदतें ही उनकी ऑरा की नींव बनी। अगर तुम्हारा रूटीन बिखरा हुआ है, तुम अपने कामों के प्रति ईमानदार नहीं हो, तो तुम्हारा प्रायोरिटीज स्पष्ट नहीं है, तो तुम्हारा ऑरा भी कमज़ोर रहेगा। डिसिप्लिन मतलब सिर्फ समय से उठना या काम करना नहीं है, बल्कि अपने आप के प्रति ईमानदार होना। स्टेप 2, बॉडी लैंग्वेज। सिद्धार्थ की मौजूदगी। जब सिद्धार्थ शांति से चल रहे होते, लोग उनकी आंखों में और मुस्कान में शक्ति महसूस करते। सीधा खड़े रहो, आंखों में विश्वास दिखाओ, हल्की मुस्कान रखो। यह छोटी छोटी बातें तुम्हें भीड़ से अलग बनाती हैं। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बिना बोले ही तुम्हारी कहानी बता देती है। मान लो कोई इंसान भीड़ में बोल रहा है, पर सिर नीचे है, आवाज़ काँप रही है और आंखों से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब मान लो उसी जगह पर, उसी समय पर दूसरा इंसान सिंपल कपड़ों में सही, लेकिन सीधा खड़ा है, कंधे खुले हैं, नज़रें कॉन्फिडेंट हैं। बताओ किसकी बात सब सुनना चाहेंगे? तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बिना एक शब्द कहे तुम्हारी कहानी सुना देती है। हमेशा सीधा खड़े हो, आंखों में 2 सेकंड देखकर बात करो और चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखो। ये छोटी छोटी बातें तुम्हें भीड़ से अलग बनाती हैं। स्टेप 3, साइलेंस नॉलेज। सिद्धार्थ हर जगह नहीं बोलते थे। जो बोलते वो शब्द इतनी गहराई और समझ के साथ होते थे कि लोग उनकी बातें भूल नहीं पाते थे। साइलेंस रेयर बनाता है और रेयर चीज़ की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। नॉलेज वह शक्ति है जो तुम्हारे शब्दों को इम्पैक्टफुल बनाती है। जो लोग हर जगह बोलते रहते हैं, सलाह बांटते रहते हैं, उनकी बातों की वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन जो इंसान कम बोलता है और सिर्फ सही समय पर बोलता है, उसकी हर लाइन सुनकर लोग चुप हो जाते हैं। साइलेंस तुम्हें रेयर बनाता है और रेयर चीज़ ही वैल्यूबल होती है। लेकिन सिर्फ चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे वर्ड्स पावरफुल तभी होंगे जब उनके पीछे नॉलेज होगी। पढ़ो, सीखो, ऑब्जर्व करो और अपनी एक्सपीरियंस को बुद्धि में बदलो। तभी तुम्हारा हर शब्द दूसरों के लिए यादगार बनेगा। अब चलो, ऑरा का असली रहस्य क्या है जानते हैं आप लोग? ऑरा कोई जादू नहीं है, बल्कि ये मानसिक आध्यात्मिक तरंगे हैं जो तुम्हारे अंदर से निकलकर दुनिया को महसूस होती हैं। लोग तुम्हारे अंदर वही देखते हैं जो उनके जीवन में कमी होती है। अगर किसी के पास आत्मविश्वास की कमी है, तो वो तुम्हारे आत्मविश्वास की ओर खींचेगा। अगर किसी के जीवन में शांति नहीं है, तो तुम्हारी शांत ऊर्जा को देखकर प्रभावित होगा। अगर कोई पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है,
उसके दिशा ही नहीं मालूम है, रास्ता ही नहीं मालूम है, तो वो तुम्हारी क्लियरिटी को देखकर तुम्हारे आसपास रहना चाहेगा। ऑरा का असली रहस्य है कि तुम्हारी अंदरूनी ताकत और गुण वही जगह भरते हैं जहां दूसरों में खालीपन होता है। तुम्हारी शांति उनकी बेचैनी को संतुलित करती है, तुम्हारी बुद्धि उनके कंफ्यूजन को मिटाती है, तुम्हारी कॉन्फिडेंस उनके डर को कम करता है। यही कारण है कि लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं, क्योंकि तुम्हारी शक्ति उनकी कमी को पूरा करती है। बुद्ध जब कहीं बैठते थे तो लोग उनके पास सिर्फ उनकी मौन उपस्थिति से ही शांति महसूस करने आ जाते थे। वो कुछ कहते भी नहीं, फिर भी भीड़ उनकी ओर खींचती थी, क्योंकि लोगों के अंदर जो खालीपन था वह बुद्ध के ऑरा से भर जाता था। ऑरा का रहस्य यह नहीं है कि तुम बाहरी दिखावों से आकर्षक लगो, बल्कि यह है कि तुम्हारे अंदर वो आकर्षक ऊर्जा होनी चाहिए जो दूसरों के अंदर नहीं है। जब तुम्हारी शक्ति उनकी कमी को पूरा करने लगेगी, तभी तुम्हारा ऑरा लोगों को चुंबक की तरह खींचेगी। आज तुमने इस वीडियो में क्या सीखा? डिसिप्लिन तुम्हारी ऑरा की नींव है, बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, साइलेंस तुम्हारी ताकत है, नॉलेज तुम्हारी पहचान है। सिद्धार्थ ने इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाया और उनकी ऑरा ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी 90% लोगों की तरह खो जाना चाहते हो, या अपनी प्रेजेंस से लोगों पर असर छोड़ना चाहते हो? जैसे सिद्धार्थ ने अपनी आदतों, अपनी शांति, अपने ज्ञान से ऑरा बनाया, वैसे ही तुम भी इन प्रिंसिपल को अपनाओ। याद रखो, सिर्फ सुनना नहीं, अप्लाई करना है। जब तुम इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाओगे, तुम्हारे आसपास की दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। और अगर तुम नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले हर वीडियो तुम्हें वही ताकत देगी जो भीड़ से अलग खड़ा होना सिखाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।